Spiritual waves, भक्ति धारा। महानारायणास्त्र एक अत्यंत गोपनीय और दिव्य वैष्णव मंत्र है जिसे शास्त्रों में अस्त्रराज कहा गया है। ये केवल साधारण स्तोत्र नहीं बल्कि भगवान नारायण की परम शक्ति का आह्वान करने वाला आध्यात्मिक साधन है। इसकी महिमा इतनी व्यापक मानी गई है कि ये साधक के जीवन से भय, बाधाएं, रोग, शत्रु और नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में समर्थ बताया गया है। इस मंत्र की उत्पत्ति स्वयं सृष्टि के प्रारंभ से जुड़ी मानी जाती है, जब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान प्रदान किया था। इसलिए ये केवल एक प्रार्थना नहीं बल्कि सृष्टि की मूल दिव्य ऊर्जा से जुड़ा हुआ मंत्र है। महानारायणास्त्र का जब विशेष रूप से कठिन परिस्थितियों जैसे भय, रोग, शत्रु बाधा, ग्रह पीड़ा या मानसिक अशांति के समय अत्यंत प्रभावकारी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इसका नियमित और श्रद्धापूर्वक जप करने से न केवल संकट दूर होते हैं बल्कि साधक को आत्मबल, साहस और दिव्य संरक्षण भी प्राप्त होता है। देवी देवी महादेवी करुणाकर पुंगवी कथितान्यागमोक्तानि महास्त्राणि त्वया नघे। हे देवताओं की देवी, हे महादेवी, हे करुणामयी, हे निष्पाप माता, आपने आगम शास्त्रों में वर्णित अनेक दिव्य महास्त्रों का वर्णन किया है। गारुडं वारुणं सार्षं पार्वतं बलिदैवतम् अघोराख्यं महास्त्रं च तथा पाशुपतं शुभम्। आपने गारुडास्त्र, वारुणास्त्र, सार्ष, पार्वतास्त्र, बलिदेवता से संबंधित अस्त्र अघोर नामक महास्त्र और शुभ पाशुपतास्त्र आदि का भी वर्णन किया है। नारायणाख्यमस्त्रं च कथे स्वानुकंपया न कथ्यते महामातर्विमुञ्चामि तदा तनुम्। हे महामाता, कृपा करके अब आप नारायण नामक अस्त्र का भी वर्णन करें। यदि आप यह नहीं बताएंगी तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। देव्युवाच शृणु भैरव यत्नेन कथयामि तवाग्रतः कस्याग्रे न कथितं मंत्रं नारायणात्मकम्। हे भैरव, ध्यान पूर्वक सुनो, मैं तुम्हें यह बताती हूँ। यह नारायण स्वरूप मंत्र किसी के सामने भी सामान्यतः नहीं बताया जाता। महाभय महोत्पाते महाविघ्नेषु संकटे धारणादस्त्रराजस्य भयं सर्वं निवर्तते। महान भय, भीषण उत्पात, बड़े बड़े विघ्न और संकटों के समय इस अस्त्रराज को जपने से सभी भय दूर हो जाते हैं। पूर्वं यद् ब्रह्मणे प्रोक्तं विष्णुना प्रभविष्णुना सृष्टिकाले महाविघ्न पराभूताय भैरव। हे भैरव, यह वही मंत्र है जो सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी महाविघ्नों से पीड़ित हो गए
तब प्रभु विष्णु ने उन्हें बताया था। तदह संप्रवक्ष्यामि महाशत्रुने बर्हणम् महाविघ्नोपशमनं महासंकटनाशनम्। अब मैं तुम्हें वही मंत्र बताती हूँ जो महान शत्रुओं का नाश करने वाला, बड़े बड़े विघ्नों को शांत करने वाला और भयंकर संकटों को समाप्त करने वाला है। ओम अस्य श्री नारायणास्त्र महामन्त्रस्य आदि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ऋषि जगति छन्दः त्रिपाद विभूति नायक श्रीमन्नारायणो देवता। ओम बीजं ह्रीं शक्ति ओम नमः कीलकम् मम सर्वारिष्ट शान्तये सकलाभीष्ट सिद्ध्यर्थे च नारायणास्त्र महामन्त्र पाठे विनियोगः। यह श्री नारायणास्त्र महामंत्र का उद्देश्य और परिचय है। इस मंत्र के ऋषि आदि सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा जी है, इसका छंद जगती है। इस मंत्र के देवता त्रिपाद विभूति के स्वामी श्री नारायण है। इसमें ओम मूल शक्ति है, ह्री इसकी ऊर्जा है, ओम नमः इसका कीलक है। इस मंत्र का जप मैं अपने सभी अशुभ संकट और कष्टों की शांति के लिए और सभी मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता हूँ। साधक को चाहिए कि वह समुद्र के मध्य में स्थित और हजारों सूर्य के समान तेजस्वी भगवान नारायण का ध्यान करे, वे अनंत शक्तियों से युक्त हैं और सभी दोषों व रोगों से रहित है। श्री नमो भगवते नारायण सकल जगदुत्पत्ति स्थिति लय कारणाय अमित तेजसे अतुल बल पराक्रमाय महाविभूति पतये ह्रीं ह्रीं रैं रैं रः सकल निगम गोचर गुणगणाय महासम्राज्य विभूति विभूषिताय ध्वजात पत्र चामर व्यजन कुंडल करकटि सूत्रांगदादिहार वलयमणि नूपुराद्यनेकमणि भूषण भूषिताय सहस्र शिरसे सहस्राक्षाय सहस्रभुजाय सहस्रपादाय शंख चक्र गदा पद्मधराय शार्गंगधर शरनंदक खड्ग चर्मखेटक परशुपाश हल मुसल तोमर भूषुंडी पाशांकुश कुंत शतघ्नि परशुवराभय विभूषित भुज सहस्राय बलिरंजित ब्रह्मांड मंडलाय अनंत नागेन्द्र सिंहासनाधिष्ठिताय सनकाद्यनेक मुनि गण सिद्धचारण विद्याधर किन्नर गंधर्व यक्ष रक्षोर गीर्वाण स्वर्गीत गुणार्णवाय सकल जगत भयंकराय भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस डाकिनी शाकिनी वैताल मारीच ब्रह्म राक्षस कूष्मांड वैनायक मातृगणानुन्मथय मथय क्षयं कुरु कुरु कुष्ठ दुष्ट स्वरदाः पस्मारी प्रमेह विस्फोटक ब्रह्मापस्मारादि सर्वराज रोगान् विहिंसनाय मम भयं कुरु कुरु मम शत्रूनुच्चाटय उच्चाटय व्याधि भयं शमय शमय चौर भयं नाशय नाशय महास्त्राणी स्तंभय स्तंभय
मम दुष्टग्रहान् भीषय भीषय मम द्वेषकरान् मोहय मोहय स्तम्भय स्तम्भय कम्पय कम्पय पातय पातय बन्धय बन्धय भूतग्रहान् बन्धय बन्धय बालग्रहान् शमय शमय यक्ष पक्ष ज्वालातमोहान् ग्रहान् ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल मथ मथ पच पच दह दह उन्मथयोन्मथय मम शत्रून् विनाशय विनाशय त्रोटय त्रोटय निगड पाशादि मोचय मोचय वद्दिवात सुपर्णनाद पर्वत पर्जन्यादि दुष्ट शस्त्रास्त्र जन्य बन्धनानि शमय शमय शत्रुकृत महापीडां शमय शमय दुष्ट रोग पीडां शमय शमय दुष्कृत पीडां शमय शमय भूत प्रेत पिशाचादि पीडां शमय शमय दुष्कर्म जन्य नरक भयात् मामुद्धरोद्धर मां सञ्जीवय सञ्जीवय महामृत्युभ्यां मां मोचय मोचय ॐ रं ह्रीं रुं रैं रौं रः खं खं खैं फट् 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 ह्रीं 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 ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल हु फट् स्वाहा नमो नारायणाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं ओम मैं ह्रीं श्रीं इन दिव्य बीज मंत्रों के साथ भगवान नारायण को नमस्कार करता हूँ, जो समस्त जगत की उत्पत्ति पालन और संहार के कारण है, जो असीम तेज से युक्त है और जिनका बल व पराक्रम अतुलनीय है, जो समस्त दिव्य विभूतियों के स्वामी हैं। इन शक्तिशाली बीजों के द्वारा युक्त होकर जो सभी वेदों द्वारा जाने योग्य हैं और अनेक दिव्य गुणों से संपन्न हैं, जो महान साम्राज्य और दिव्य ऐश्वर्यों से अलंकृत हैं, ऐसे भगवान नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं उन भगवान नारायण को प्रणाम करता हूँ, जो ध्वज छत्र चंवर पंखे कुंडल कंगन करधनि हार अंगद कंगन नूपुर आदि अनेक रत्नों और आभूषणों से सुशोभित है, जो हजारों सिर हजारों आंखें हजारों भुजाएं और हजारों चरणों वाले हैं, जो शंख चक्र गदा और कमल धारण करते हैं, जो शार्ंग धनुष तीर नंदक तलवार ढाल परशु पाश हल मुसल तोमर कुशुंडी अंकुश शतघ्नी आदि असंख्य अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं, और जिनकी असंख्य भुजाएं वरदान देने और अभय प्रदान करने वाली है, जो अपने तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित और पवित्र करते हैं, और अनंत शेषनाग के सिंहासन पर विराजमान है, जिनकी स्तुति सनक आदि मुनि सिद्ध चारण विद्याधर किन्नर गंधर्व यक्ष राक्षस नाग और देवता करते हैं, और जो अनंत गुणों के अथाह सागर है, भगवान जो संपूर्ण जगत के भय का नाश करने वाले हैं, आप भूत प्रेत पिशाची यक्ष राक्षस डाकिनी शाकिनी वैताल मारीच ब्रह्म राक्षस कूष्मांड विनायक और मातृगण आदि सभी दुष्ट शक्तियों का नाश करें उन्हें मथे और समाप्त करें, कुष्ठ दुष्ट ज्वर जलन अपस्मान प्रमेह घोड़े फुंसी और अन्य बड़े रोगों का भी नाश करे और मुझे निडर बनाए। मेरे शत्रुओं को
करें, रोगों के भय को शांत करें, चोरी डकैती के भय को नष्ट करें और शत्रुओं के अस्त्र शस्त्र को निष्क्रिय करें। मेरे दुष्ट ग्रहों को भयभीत करें और जो लोग मुझसे द्वेष रखते हैं उन्हें मोहित करें। उन्हें रोके, हिलाए, गिराए, बांधे, भूत प्रेत आदि ग्रहों को बांधे, बाल ग्रहों को शांत करें। यक्ष आदि अग्नि, अंधकार और मोह से उत्पन्न ग्रहों को प्रज्वलित करके नष्ट करें। उन्हें मथें, जलाएं, पकाएं और समाप्त करें। मेरे सभी शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश करें। हे भगवान, सभी प्रकार के बंधनों को तोड़ दें और मुक्त करें। वायु, गरुड़, नाग, पर्वत, वर्षा आदि से उत्पन्न या दुष्ट अस्त्र शस्त्रों से बने बंधनों को भी शांत करें और नष्ट करें। शत्रुओं द्वारा दी गई भारी पीड़ा, भयंकर रोगों की पीड़ा, पाप कर्मों से उत्पन्न कष्ट और भूत प्रेत पिशाच आदि की बाधा, इन सभी को शांत करें, दूर करें। बुरे कर्मों से उत्पन्न नरक के भय से मुझे बाहर निकाले, मुझे पुनर्जीवित करे, शक्ति दे और अकाल मृत्यु जैसे महान संकटों से मुक्त करे। हे प्रभु, प्रकट हो, प्रज्वलित हो और सभी नकारात्मकता को जला दे। ओम नमो नारायणाय, आपको बार बार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। देव्युवाच इत्येतत् परमं गुह्यमस्त्रं नारायणात्मकम् त्वमेव संयतो भूत्वा धारयस्व निरन्तरम्। यह नारायण स्वरूप का परम गोपनीय और श्रेष्ठ अस्त्र है। तुम संयम के साथ इसे निरंतर स्मरण करो। महाभये महोत्पाते महाशत्रु समागमे रणे दुर्गे विवादे च पाते चौराग्निजे भये। भयंकर भय बड़ी आपत्ति शक्तिशाली शत्रुओं के सामने युद्ध कठिन स्थान विवाद और गिरने चोरी या अग्नि के भय में। विष सर्प भय घोरे मारी राज भय तथा स्मरणान् मंत्र राजस्य भयं सर्वं निवर्तते। विष सर्प का भय और महामारी या राजा के भय में भी इस मंत्र राज का केवल स्मरण करने से ही सभी भय दूर हो जाते हैं। एकवारं पठेद्यो वै व्याधि भूतादिनाशनम्। एकवारं पठेद्यो वै दश विद्या फलम लभे। जो व्यक्ति इसे एक बार भी पढ़ता है उसके रोग भूत प्रेत आदि कष्ट दूर होते हैं। और एक बार पाठ करने से ही 10 विद्याओं के समान फल प्राप्त होता है। शतवर्तन मात्रेण सर्वशत्रुक्षयो भवे। सहस्रावर्तनेनैव ग्रह पीड़ा निवर्तते। इस मंत्र का 100 बार जप करने से सभी शत्रुओं का नाश हो जाता है और 1000 बार जप करने से ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। अयुतावर्तनेनैव राज्यलक्ष्मी स्थिरा भवे।
पंचविंशति सहस्रेण पंचतत्वाधिपो भवे। इस मंत्र का 10,000 बार जप करने से राज्य लक्ष्मी स्थिर हो जाती है और 25,000 बार जप करने से साधक 5 तत्वों पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। लक्षावर्तन मात्रेण लक्ष्मीपति संभवेत्। नदी तीरे पर्वताग्रे पिप्पलाग्रे शुभालये। 1,00,000 बार जप करने से साधक अत्यंत धनवान बन जाता है। इस मंत्र का जप नदी के किनारे पर्वत की चोटी पीपल वृक्ष के नीचे या किसी पवित्र स्थान में करना श्रेष्ठ माना गया है। गोष्ठे वृंदावने रम्ये पठन् मन्त्रमनुत्तमम् त्रिलोहवेष्टितं चैतद्धारये दक्षिणे करे। गौशाला या रमणीय वन में इस उत्तम मंत्र का जप करना चाहिए और इस मंत्र को 3 धातुओं सोना चांदी तांबा से युक्त ताबीज में रखकर दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए। संग्राम शस्त्र संपात शस्त्र धारा निबंधनम् त्वमपि श्रद्धया मंत्रं धारयस्व निरंतरम्। युद्ध के समय या जब अस्त्र शस्त्र का आक्रमण हो तो यह मंत्र उनके प्रभाव को रोकने में सक्षम है। इसलिए तुम भी श्रद्धा के साथ इस मंत्र को निरंतर धारण करो। सुरासुरैर्जयश्च भविष्यसि न संशयः तव स्नेहान् मया ख्यातं मंत्रराजमनुत्तमम्। इस मंत्र के प्रभाव से तुम देवताओं और असुरों दोनों के लिए अजय हो जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम्हारे प्रति स्नेह के कारण ही मैंने यह श्रेष्ठ मंत्र राज तुम्हें बताया है। गोपायस्व प्रयत्नेन गुह्यात् गुह्यन्तरं परम् सुशिष्याय प्रदातव्यं महाविद्या प्रजापिने। इस अत्यंत गुप्त और महान मंत्र को तुम पूरे प्रयास के साथ सुरक्षित और गोपनीय रखो। यह ज्ञान सामान्य लोगों को नहीं बल्कि केवल योग्य शिष्य को ही देना चाहिए जो इस महाविद्या को धारण करने योग्य और समझने वाला हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।